हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा, आसान ट्रिक और उसके उदाहरण और उसके भेदों के उदाहरण और उसकी परिभाषा आसान भाषा में और ट्रिक से समझाते हुए आज बताएंगे आप लोग को। देखते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। परिभाषा, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आसान ट्रिक में इसे याद करेंगे। जो शब्द संबंध बताए वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द संबंध बताए वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उसके वो क्या कहते हैं, उदाहरण जान लेते हैं। किताब मेज पर है। क्या है? किताब मेज पर है। तो मेज और किताब का संबंध है। किताब किस पे रखा गया है? मेज पर। तो किताब का संबंध किससे है? मेज से। इसीलिए किताब मेज पर है। किताब का संबंध मेज से और मेज का संबंध किताब से बताया जा रहा है। दूसरा देखते हैं, राम स्कूल से आया। राम स्कूल से आया। राम कहाँ से आया? स्कूल से। तो राम और स्कूल से संबंध बताया जा रहा है। मोहन घर तक गया। मोहन घर तक गया। मोहन का घर तक जाना संबंध बताया जा रहा है। तो उससे क्या कहेंगे? मोहन घर तक गया। घर और मोहन में संबंध बताया जा रहा है। वह पेड़ के नीचे बैठा है। वह मतलब कोई व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये पेड़ के नीचे बैठना और वह व्यक्ति से संबंध बताया जा रहा है। पांचवा है, दूध गिलास में है। यानी दूध का संबंध गिलास से है। गिलास में दूध है, दूध का संबंध गिलास से है। तो इसी तरह के संबंध बोधक अव्यय पहचानेंगे। आइए जानते हैं उसके आगे क्या होने वाला है। संबंध बोधक अव्यय के भेद जान लेते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय, पहला है सरल बोधक अव्यय, जिसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा है संयुक्त बोधक अव्यय। सरल बोधक अव्यय को ऐसे पहचान करेंगे, जो एक ही शब्द के हो उसे सरल बोधक अव्यय कहते हैं। जो एक ही शब्द के हो उसे सरल बोधक या संबंध बोधक कहेंगे। जैसे में, पर, से, तक, को, बिना। सरल बोधक की पहचान है कि उसके किसी भी सरल भाषा या सरल शब्द को जोड़ने के लिए हमको में, पर, से, तक, को, बिना लगाएंगे। उससे उसकी पहचान करेंगे कि यही सरल बोधक है। दूसरा है संयुक्त बोधक अव्यय। संयुक्त बोधक अव्यय जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उसे संयुक्त बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो या अधिक शब्दों से, यानी जो दो शब्द हो उससे अधिक शब्द जो मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के सामने, के सामने, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के पास, के कारण। यानी संयुक्त बोधक की पहचान के लिए जिसमें के सामने आए, के पीछे आए, के ऊपर आए, के नीचे आए, के पास आए, के कारण आए, ऐसे ही संयुक्त बोधक का हम पहचान करेंगे। कुछ याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि में, पर, से, तक, यानी संबंध बोधक में जो पहचान के लिए हम बताएंगे में, पर, से, तक संबंध बोधक यानी सबके पक्के। सरल बोधक के उदाहरण जान लेते हैं। राम और श्याम मित्र हैं। राम और श्याम क्या है? मित्र है। राम और श्याम की संबंध बताया जा रहा है, यानी सरल है। राम और श्याम मित्र है।
सीता तथा गीता विद्यालय गई। सीता तथा गीता विद्यालय गई। राम से मिलो। राम से मिलो, ये क्या है? सरल बोधक अव्यय है। किताब बैग में है। किस में है किताब? बैग में है। छोटा सा एक ट्रिक जानते हैं सरल बोधक अव्यय के भेद के। एक शब्द हो, जिस शब्द में एक ही शब्द हो उसे सरल बोधक कहते हैं। जिसमें उसकी पहचान कैसे करेंगे? से, में, पर, तक, को। एक शब्द हो, जिस शब्द में एक ही शब्द हो उसमें उसे सरल बोधक करेंगे। उसकी पहचान के लिए से, में, पर, तक, को। ये संयुक्त बोधक अव्यय के उदाहरण जान लेते हैं। बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया। बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया। यह क्या है? संयुक्त बोधक है। जिसमें के आया है, कारण आया है, यानी बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया। जिसमें एक से अधिक शब्दों का से बना है उसे संयुक्त बोधक कहेंगे। दूसरा है विद्यालय के सामने पार्क है। विद्यालय के सामने पार्क है। छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं। दो या अधिक शब्दों, जो दो या दो से अधिक शब्द से बने हो उसे संयुक्त बोधक कहेंगे। ट्रिक है इसके, जिसमें के कारण, के सामने, के लिए। जिस शब्द में के कारण, के सामने, के लिए आए उसे संयुक्त बोधक कहेंगे। ऐसे इसकी हम पहचान करेंगे। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हिंदी विद प्रियंका में। थैंक यू।